नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक स्टूडेंट बच्ची का हाथ है, पढ़ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, किस डायरेक्शन में जाना इनके लिए बेहतर होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा फील्ड इनके लिए अच्छा होगा जो इनको जीवन में आगे प्रोफेशनल सक्सेस दे सकता है, इस बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। उसके अलावा रेखाएं क्या कहती है, क्या इशारा देती है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर रीड करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा फैलाव और अच्छा उभार लिए हुए है। उंगलियां काफ़ी लंबी हैं। ऐसे व्यक्तियों की ऑब्जर्वेशन करने की शक्ति या किसी परिस्थिति को देख के समझने की, उसके ऊपर त्वरित क्विक निर्णय लेने की, क्विक रिस्पॉन्स करने की क्षमताएं होती हैं। अंगूठा देखेंगे काफ़ी हद तक सीधा है, और सीधा अंगूठा होता है मतलब थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सनालिटी होती है। दूसरा एक कारण और भी है कि ईगोइस्टिक पर्सनालिटी क्यों हो सकती है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। जीवन रेखा इस प्रकार से बनी है, जबकि मस्तक की रेखा और जीवन रेखा एक दूसरे से अलग होकर इनका उद्गम हो रहा है और गुरु के माउंट की तरफ में जा रही है। अंगूठा सीधा है। गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा, स्ट्रांग, मजबूत है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर में अहंकार बढ़ने का खतरा होता है। कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि वो गलत हो या सही, वो मैटर अलग होता है, लेकिन इनको ज़्यादातर केसेस में ये लगते रहता है कि इन्होंने जो निर्णय लिया है या इन्होंने जो बात कही है या जो इन्होंने सलाह दी है वो अंतिम सत्य है, वही सत्य है। बाकी कोई दूसरा अदर ऑल्टरनेटिव सत्य के तौर पे इनके सामने नहीं आएगा। ये दूसरों के अधीन रह के भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरों के अधीन रह के काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल वाला होता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाते हैं तो बहुत ऊंचे पद पे पहुंचते हैं। नियम कानून का पालन खुद भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, और कभी कभी दूसरों से नियम कानून का पालन कराने के लिए उस सीमा तक जाता है कि इनको कभी कभी तानाशाह या डिक्टेटर के तौर पे भी कई बार महसूस किया जाता है। कई लोग इन्हें डिक्टेटर भी कहते होंगे पीठ पीछे। इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं जिनके हाथ में, उनको ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। इनके लिए ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। इनको अपने अहंकार पे यदि काबू रखते हैं, थोड़ा पोलाइटली बोलने में भी थोड़ा एग्रेशन होता है, तो इन सब चीज़ों से यदि बच के थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर की तरफ में जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर सफलताएं और ज़्यादा कंफर्टेबल जीवन की यात्रा आगे रह सकती है। क्योंकि अहंकार, ईगो बढ़ना, दूसरों के ऊपर अपने आदेश लादना, ये आपके शत्रुओं की गिनती बढ़ाता है, मित्रों की गिनती कम करता है, या कभी कभी मित्र को भी शत्रु में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचें। इतना विस्तार में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उम्र कम है, आगे जिंदगी का लंबा पड़ाव देखना है, आगे जाना है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इनमें यदि ये परिवर्तन आता तो डेफिनेटली ये बहुत आगे जाएंगे। शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी लंबी है, उंगलियाँ सारी लंबी है। जिन व्यक्तियों की उंगलियाँ लंबी होती है ये एक चिंतन करने वाले, विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं और दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इनकी बुध की उंगली भी देखेंगे तो काफ़ी लंबी है, यानी कि बोलने चालने की योग्यता, विशेषताएं हैं। इनके हाथ में एडिशनल पर्व यहाँ पे बन रहे हैं, जबकि आमतौर पे 1, 2 और 3 होते हैं। इसके बीच में भी ये देखेंगे तो 1, 2, 3 पर्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चौथी लाइन भी एक एडिशनल पर्व की निर्मित करती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, अब इनके सूर्य के इसमें, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के परफॉर्मेंस को निखारते हैं, उनको एनहांस करते हैं और उसकी सफलता के द्वारा इन अपनी खुद के आगे के जीवन की सफलता का रास्ता जो है क्लियर करते हैं या मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इनके हाथ में पर्सनालिटी के तौर पे यदि दिखाई दे रही है तो वो मैंने आपको बताई है। माउंट्स के बारे में कहेंगे तो शनि का माउंट शिफ्टेड है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे सूर्य का माउंट भी शिफ्टेड है, और सूर्य का माउंट और शनि जो है आपका बुध का माउंट, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अंदर का मंगल है और बाहर का मंगल है, दोनों जगह थोड़ा फ्लैटनेस है,
उभार होता, अधिक उभार नहीं होना चाहिए मगर एक अप्रोप्रिएट उभार होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा चीज़ मेरे को थोड़ी ठंडी दिखाई दे रही है कि कठिन परिस्थिति आई, फाइट करने की बजाय उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये एक नेचर में इनडायरेक्टली इनबिल्ट चीज़ दिखाई देती है, इससे बचना चाहिए। परिस्थिति को समझने की, अध्ययन करने की, निर्णय लेने की क्षमताएं जो इनको उंगलियों के द्वारा प्राप्त हो रही है, उसका उपयोग यदि इन परिस्थितियों में, जब आपके ऊपर में कोई डिफ़िकल्टी आती है या कोई संघर्ष की स्थिति आती है, तब यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है। तो सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्टिव वे में दिखाई दे रही है, इवन ये चीज़ एक्चुअली देखेंगे तो ये चीज़ नेगेटिव कहलाती है, क्योंकि आदमी का किसी संघर्ष किए बिना हार मान लेना एक नेगेटिव बात होती है। बट बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें इनके हाथ में, उसका उपयोग कैसे करना, अभी कई लोग इसको नेगेटिव वे में भी बता सकते हैं, बट मैं इनको आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिससे इनका जीवन बेहतरी की तरफ में जाएगा और बेहतर बनेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं शुक्र का माउंट। शुक्र का माउंट अच्छा स्प्रेड दिए हुए, बहुत अधिक उभार भी नहीं है तो चपटा भी नहीं है, यानी कि ठीक ठाक जो सामान्य लेवल होता है उससे थोड़ा सा 5% बेहतर जीवन मिलेगा। पारिवारिक जो जीवन होता है, जो सामाजिक जीवन होता है, अच्छे दर्जे का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने बलबूते पे कई जो ऊपर जाते हुए ये रेखाएं होती है, ये अपने बलबूते पे संसाधन जोड़ने की, कमाने की जो है योग्यता प्रदान करती है, और किस हद तक प्राप्त करनी। तो एक अच्छा, एक अबव एवरेज, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग्जूरियस जीवन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक अच्छे दर्जे का अपर मिडिल क्लास वाली लाइफ यहाँ पे बीतती हुई इनकी दिखाई दे रही है। अपने बलबूते पे काफ़ी चीज़ें करने की योग्यता इनको निश्चित तौर पे यहाँ पे प्राप्त हो रही है। चंद्र का क्षेत्र भी देखेंगे, चंद्र का क्षेत्र फैलाव लिए कुछ एक्स्ट्रा भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आड़ी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पे दंड दिखाई दे रहा है। तो इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। इमोशन की अधिकता यदि होगी, एक तो एक तरफ में ईगो है, दूसरी तरफ में अचानक से इमोशंस बढ़ जाते हैं। जब इमोशन ज़्यादा होंगे तो उस केस में लोग आपके उस वीक इमोशंस की स्थिति का जो है उपयोग करके आपसे अपना कार्य सिद्ध करा लेंगे, उनका मतलब निकाल लेंगे, और फिर आप पता चला कि आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति से भी आपको बचना चाहिए। इसीलिए अपने विजन को वाइड कीजिए, क्योंकि ये एंगल थोड़ा कम है, इसीलिए विजन में थोड़ी संकुचितपना आ सकता है, तो उससे बचने के लिए विजन को वाइड कीजिए, परिस्थितियों को समझिए, आदमी को पहचानिए, क्योंकि वो कला आपको है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने में कहीं आपकी कमियां दिखाई देती, तो उसको यदि आप उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किल की स्थितियों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी चंद्र के क्षेत्र में जिस प्रकार की आड़ी रेखा है, तो इनको कानून के मामले में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने कागजात हमेशा बराबर रखना चाहिए। जाने अनजाने में भी कानून का उल्लंघन मुश्किलात दे सकता है। सिंपल बताता हूँ, एक सामान्य उदाहरण, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, रेड सिग्नल तोड़ के गए, 5 लोग गए, लेकिन पता चला फंस आप गए, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, 4 निकल के भाग गए। तो एक इस प्रकार की एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा इनके साथ में हो रहा है या होगा ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से इनको सतर्क रहना है कि भाई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना ही नहीं है, जब ग्रीन होगा आराम से निकलना है, और जब ग्रीन के दौरान में चल रहे हैं और अगर रेड लग जाता है तो तुरंत गाड़ी रोक के वापस अपनी दिशा के अंदर में खड़े हो जाना है। उदाहरण दे रहा हूँ, ये चीज़ इनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें इनके हाथ में जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, वो एक पहला जो इशारा देती है हाथ को देखने के बाद में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लाइफलाइन की तरफ में आएंगे, लाइफलाइन की तरफ में आएंगे तो लाइफलाइन देखेंगे तो इस प्रकार की लाइफलाइन है, लंबा जीवन देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब स्टडी करेंगे शुरुआत से। शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, 20, 15, 17 साल की एज तक में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां इस प्रकार से 25, 26 के आसपास की एज, 30 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ तकलीफ, बीमारी हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज मुश्किलात की स्थितियाँ बन सकती है, केयरफुल रहना चाहिए। नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो एक गॉड गिफ्टेड हाथ है, और इस पार्ट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइफ की लाइन में हल्का सा गैप आ रहा है, लेकिन इस तरफ में लाइन होने से वो ओवरलैप लाइन है। यहाँ पे देख लेंगे
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये फॉगी हो जा रही, ये वाले पार्ट में फॉगी है। इसके कारण में अगर मुझसे यदि पूछा जाएगा कि इनको क्या सतर्कता रखना चाहिए अपने जीवन में, तो निश्चित तौर पे सतर्कता 27-28 की एज से लेकर तो 30-31 की एज के आसपास का पीरियड स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। वो हम यहाँ पे हार्ट की लाइन में भी देखेंगे। हार्ट की लाइन में भी अगर आप देखने को जाएंगे तो निश्चित तौर पे हार्ट की लाइन इस प्रकार से बनी है, कुछ वेवी है, कुछ यहाँ पे फॉगी है। इस कारण से मैं बोलता हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है तो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों ही केस में आप देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे द्वीप दिख रहा है, यहाँ पे द्वीप दिख रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में ऑपरेशन निश्चित तौर पे होगा, मुश्किलात की स्थितियाँ आएंगी, स्वास्थ्य के मामले में परेशानियाँ रहने वाली ओल्डर एज में जाने के बाद में। लेकिन सबको होता है, सिर्फ मेरे हिसाब से जो है 60-62 के आसपास की एज। यहाँ पे एक आड़ी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी इस प्रकार से आड़ी लाइन दिखाई दे रही है। तो 62 के बजाय आप 63 या 64 भी मान सकते हैं, अराउंड 64। तो 63 से 65 का पीरियड इनको सतर्क रहना चाहिए। इस पीरियड में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। 2 साल का पीरियड में बोलता हूँ थोड़ा अधिक केयरफुल रहेंगे, पहले से केयरफुल रहेंगे। मुश्किल की स्थिति आती तो उसको आप इजीली टैकल कर पाएंगे। ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें, क्योंकि स्वास्थ्य ओल्डर एज में जाने के बाद में क्या दिखा रहा है वो अभी बता देना एडवांस में अच्छा होता है, सो दैट आप सतर्क रहते हैं। मस्तक की रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से निकल के जा रही है, सपोर्टिव लाइन यहाँ पे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। मस्तक की रेखा यहाँ पे भी है, कुछ इस प्रकार की आड़ी लाइनें आती है। आड़ी लाइन इंडिकेट करती है कि अलग अलग पीरियड में जो है कुछ मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ बनती है, लेकिन उससे आप मार्ग निकालने के लिए सक्षम दिखाई दे रहे हैं। कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पे भी है जो लेफ्ट हैंड में है, लेकिन राइट हैंड में उतनी ज़्यादा इस प्रकार की आड़ी रेखाएं नहीं बनी हुई है। इस कारण में आप अपने राइट हैंड होता है वो कर्म का हाथ होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है गॉड गिफ्टेड हाथ होता है, उसमें लेन चेन नहीं होती है। जबकि राइट हैंड में कुछ चीज़ें आप अपने कर्मों के द्वारा इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोर्टिव लाइन की परिस्थितियाँ या इंटेंसिटी में चेंजेस लाके अपनी डिफ़िकल्टी को कम कर सकते हैं या मिलने वाले सुख की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए ये आगे चलते हैं। जीवन में डेफिनेटली ये एक जो पीरियड आ रहा है ये लगभग 26 के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब की संभावना इनके हाथ में ज़्यादा, गवर्नमेंट की तरफ जॉब की तरफ में जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब इनके लिए फ़ायदे करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना इनके लिए फ़ायदे करेगा। MBA या फाइनेंस में करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड होता है, फाइनेंस में करते हैं या HR में करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देगा। ये वो चीज़ आपके हाथ में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। टेक्निकल एजुकेशन भी लेते हैं तो फिर इंजीनियरिंग का फील्ड यदि आप लेते हैं, कंप्यूटर का फील्ड लेते हैं तो वो भी आपको आगे एडमिनिस्ट्रेटिव के पोस्ट पे ही बैठाता है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन MBA करना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है। फाइनेंस या HR भी इसमें ज़्यादा, जिसमें पब्लिक के साथ में रिलेशन हो, पब्लिक के साथ में जुड़ाव हो, ऐसे कार्यों में यदि आप काम करते हैं तो वो आपको आगे की स्थितियाँ देता है। 48 के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कंटिन्यूस लाइनें नहीं है। 65-70 ये 68 के आसपास की, 68 या 69 के आसपास की इस एज में भी कुछ आपको 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज आ रही है। इसका मतलब सरकारी नौकरी में जाते तो कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी वाली या चेंजेस वाली रेखाएँ इनके हाथ में नहीं है। यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, एक रेखा यहाँ पे हल्की है, रेखाएं हल्की हैं बट रेखाएं हैं, इंडिकेशन है, इम्प्रेशंस हैं। उनको आपको इन जो एजेस के स्पैन मैंने बताए, इस स्पैन में यदि आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं तो उससे आपको लाभ या सफलता की स्थितियाँ बनती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की कंटिन्यूस रेखाएं नहीं है। यहाँ पे एक बन जाती है, एक यहाँ पे बन जा रही है। ये दोनों ही एजेस आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे सेम है। इसका मतलब इन एजेस में कुछ ना कुछ आपको बेहतरी या प्रोग्रेस के मौके मिलते हैं। और ओल्डर एज में जाने के बाद में भी यहाँ पे देखेंगे इधर में इम्प्रेशन बना है, रेखा नहीं बनी है। यहाँ पे भी आपकी लाइफ लाइन थोड़ी वीक हो रही है, जो लगभग 50 से लेके 52 के आसपास का पीरियड है। लाइफ लाइन जहाँ जहाँ वीक है वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। स्वास्थ्य की तरफ का नेग्लिजेंस महंगा पड़ सकता है, तकलीफ दे सकता है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भी द्वीप है, यहाँ पे फॉगीनेस है, यहाँ आड़ी रेखाएँ हैं, तो ये इनको संभालना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ में जाती रेखा है तो ये जितनी परेशानियाँ हैं उसमें रिकवरी सिस्टम इनकी मुश्किलात से बाहर आने के लिए मदद करने वाली है और आगे ले जाने वाली है। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है जो मैंने इनके हाथ में यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अगर कर्म की रेखा की बात करेंगे तो मल्टीपल कर्म की रेखा है।
पुरुष की तरफ से इनके जीवन में इनको ज़्यादा फ़ायदे या सहूलियत मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं हैं और ये 58 के आसपास का पीरियड प्रोफेशनल या अर्निंग की लाइफ से दूर हो जाएंगे। ओल्डर एज में भी इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट काम करके, क्योंकि ये रेखा ऊपर तक ऐसी गई होती है, यदि कर्म की रेखा इधर से या कर्म की रेखा इधर से डायरेक्ट ऊपर गई होती कंटिन्यूशन में, मैं बोलता था कि ओल्डर एज में जाने के बाद में भी ये कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगी। तो मेरे हिसाब से 58 की एज के बाद का पीरियड रेस्ट की तरफ में जाएंगी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकम होती है। और फाइनल जो सेटलमेंट्स होते हैं, पीएफ मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है, इनको लॉन्ग टर्म में सेफ वे में इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में ना डालें, सेफ वे में इन्वेस्ट करें तो वो भी एक रिटर्न मिलेगा। पेंशन की यदि सुविधा वो समय तक रहती है, क्योंकि उम्र कम है और आगे आने वाले लंबा जीवन है, उसमें क्या क्या सरकारी नियम में चेंजेस होते हैं, पेंशन रहती नहीं रहती है, वो तो आज कहना मुश्किल है, लेकिन इनडायरेक्टली इनकम रहेगी। यानी कि फाइनल सेटलमेंट के भी पैसा मिले तो उसको राइट वे में इन्वेस्ट करके उसके रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मस्तक की रेखा जिस प्रकार से है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। कुछ यहाँ पे आड़ी रेखा है, तो ओल्डर एज में जाने के बाद जीवन के सेकंड मतलब लगभग 40 की एज के बाद का पीरियड 2-3 मौके ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ी तनाव की स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन चीज़ें आपको ऑब्जर्व करते आती हैं, समझ में आती है, योग्य निर्णय लेने की क्षमताएं आपके अंदर है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेने की योग्यता भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही। तो निश्चित तौर पे आप इनका इस्तेमाल यदि करते हैं जीवन में तो आगे काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे साइड का फोटो नहीं है, इस कारण में विवाह की एज या विवाह की संभावनाएं कब हो सकती है उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से सूर्य का माउंट उभार लिए हुए है, गुरु का माउंट उभार लिए हुए है, यहाँ पे आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे, और ये कॉम्बिनेशन है, और इनकी बुध की उंगली अपने आप में अलग खड़ी हुई है, अच्छी लंबाई लिए, तो वाणी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में या एजुकेशन टीचिंग के फील्ड में जाते हैं तो प्रिंसिपल लेवल तक पहुँच सकते हैं। ये एजुकेशन का फील्ड भी इनके लिए फ़ायदे कराएगा। MBA करा के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बनते हैं तो उसमें फ़ायदे कराएगा। HR से या फाइनेंस बैंकिंग के क्षेत्र में जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं तो ये सक्सेसफुल रहते हैं। पब्लिक डीलिंग में इनको सक्सेस मिल सकता है, तो वो चीज़ों की तरफ में इनको जाके जो है फ़ायदा कराने की स्थितियाँ यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बहुत सारी रेखाएँ नहीं हैं तो इसके बारे में बहुत अधिक लंबा वीडियो या चर्चा करने का भी अवसर यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है। जीवन में 50 के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ परिवर्तन देगा। यहाँ से डबल इनकम होती हुई दिखाई दे रही है जो आपको आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। मल्टीपल क्षेत्र से इनकम दिखाई दे रही है और टैलेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो रेखाएं हैं ये कुछ यात्राएं भी करवाएंगी, विदेश की यात्राएं भी करवा सकती है। जिस प्रकार से ये लाइनें चंद्र के क्षेत्र में ऊपर की तरफ में जा रही है तो ट्रैवलिंग इनका शौक रह सकता है, देश विदेश की यात्राएँ, मल्टीपल यात्राएँ और उससे होने वाले लाभ भी यहाँ पे जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। कंटिन्यूस एज के स्पैन्स में रेखाएं कम है, 2 या 3 ही रेखाएं हैं और उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी भी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी जो इनके विचार रहेंगे या कोई भी और इनको जानकारी रहेगी वो इनसे व्हाट्सएप पर पर्सनल लेवल पर बात करके इनको बताऊँगा। बहुत सी चीज़ें ऐसे सवाल भी आते हैं जो वीडियो में कवर नहीं हो पाते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो उतना इंटरेस्टिंग रहता भी नहीं है, क्योंकि ये एक लर्निंग के हिसाब से और जिनका हाथ है उनको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हिसाब से बनाया हुआ वीडियो होता है, जो कि यूट्यूब में अपने एक लिमिटेशन भी होते समय के, तो उनको पालन करते हुए यहाँ पे जितनी चीज़ें थी पॉसिबिलिटीज़ वो हमने यहाँ पे रीड की है। और भी चीज़ें इनको जो है जानकारी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप पे कॉल करके हम इनको अलग से एक्सप्लेन करके जो भी इनकी जिज्ञासा होगी उसको शांत करने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हुए यहाँ से हम आप सभी से विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि अपने जीवन में उच्च शिखर पर पहुँचेंगी, अच्छा सामाजिक और वैवाहिक जीवन का आनंद लेगी और एक अच्छे लग्जूरियस लाइफ की तरह जीवन बिताते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय संजीव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से